दोस्तों इस वीडियो में हम एमपीपीएससी से जो प्राचीन भारत में अभी तक क्वेश्चन आए हैं उनको कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय व कौशिकी जो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि ए से ऐत्रेय और के से कौशिकी, क्योंकि हर बार ये भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है, सूत्र पिटक जो बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन है। सूत्र पिटक में क्या दिया गया है? सूत्र पिटक में दिया गया है बुद्ध के नैतिक और धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह, यानी कि जो बुद्ध के नैतिक और धार्मिक विचार हैं और वचन, उनका संग्रह है सूत्र पिटक में। और अभी विनय पिटक में कौन सा है? विनय पिटक में है संघ से संबंधित नियम जो भिक्षु भिक्षुणियों को फॉलो करना होता था, विनय पिटक में है इनका वर्णन। और अभिधम्म पिटक में है बुद्ध की शिक्षा का दार्शनिक विवेचन, अभिधम्म पिटक में, यानी कि दार्शनिक विवेचन है बुद्ध की शिक्षाओं का। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की 2 रचनाएं दी गई हैं, कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं? वैराग्य संदीपनी और रामलला नरछू, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। और पत्नी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ये क्वेश्चन आरओ में पूछा गया है इस बार। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किस सदी की हैं, मतलब किस काल की हैं? तो 2वीं सदी BC से 5वीं सदी AD की हैं अजंता की गुफाएं, और बाघोरा नदी के किनारे स्थित हैं। और कुल कितनी गुफाएं हैं अजंता में? 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिनमें किसका वर्णन किया गया है? बोधिसत्व का, जातक कथाओं का, पद्म पाणी के चित्र आदि बनाए गए हैं अजंता की गुफाओं में। और इन्हें 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था अजंता की गुफाओं को। देखिए, एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है? एलिफेंटा केव्स हैं एलिफेंटा आइलैंड मुंबई में, जहाँ पे 5 हिंदू केव्स और 2 बौद्ध केव्स हैं। और प्रसिद्ध मूर्ति कौन कौन सी हैं एलिफेंटा केव्स में? तो त्रिमूर्ति स्कल्पचर, यानी जो त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और अर्धनारीश्वर शिव की, और कैलाश उठाते हुए रावण की मूर्ति, ये एलिफेंटा केव्स में है। और ऐसे ही अगली गुफा है शिवलेनी केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और किसने बनवाई है? उदयादित्य ने बनवाई थी, परमार राजा जो मालवा की थी। और हिंदू धर्म से संबंधित हैं ये शिवलेनी केव्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसे की नर्तकी और पुरोहित का धड़ किस सिंधु सभ्यता के स्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, जो लरकाना प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। कांसे की नर्तकी और पुरोहित का धड़। क्वेश्चन देखिए, तांबे का रथ ये कहाँ से मिला है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में तांबे का रथ, तो ये दाइमाबाद महाराष्ट्र से मिला है तांबे का रथ। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है दोस्तों भारत में? तो राखीगढ़ी, मतलब भारत में नहीं, सभी, मतलब पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा साइट कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। और कुनाल कहाँ पर है? कुनाल भी हरियाणा में है, और कुनाल से चांदी का मुकुट मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगृह जो मगध साम्राज्य था, उसकी राजधानी राजगृह थी शुरू में। उसके चिकित्सक जीवक का असली नाम क्या था? तो सलावती था, उसका असली नाम क्या था? सलावती। और इजरा प्रथा क्या थी? ये भी प्राचीन काल से संबंधित है। इजरा प्रथा भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए दिए जाने वाला ठेके का नाम था इजरा। भूमि लगान के एकत्रीकरण के लिए जो ठेका दिया जाता था उसे इजरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जब्ती प्रणाली तथा कुनकुट, जब्ती प्रणाली किसके समय प्रचलित थी? तो शेरशाह सूरी के समय प्रचलित थी। और लगान निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति का नाम था जब्ती प्रणाली। और अगला क्वेश्चन देखिए, नेस्दीय चरित्र के लेखक कौन है? नेस्दीय चरित्र के लेखक है श्री हर्ष, नेस्दीय चरित्र के।